गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन पर नेत्र मेरे, हे पावन पर नेत्र मेरे, मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया, जन्म जन्म मेरी चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग चुनाऊं मैली चादर कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमान राघव शरण गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और महाराज जी को एक पटका अर्पित करते हुए प्रणाम करें और उसके बाद राघव जी आ जाएंगे और हमारे महाराज श्री को प्रणाम करते हुए हाँ रुकिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और भूले गए आइए सज्जनों, वह क्षण उपस्थित हो चुका है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। बड़े ही एकाग्र चित्त होकर के
हनुमान चालीसा पर जो दिव्य प्रवचन है श्री महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे। आप लोगों ने छोई में हनुमत धाम का दर्शन किया होगा, और जिसने नहीं किया है, अगर इस भूखंड का अगर स्वर्ग क्षेत्र देखना है तो वहाँ जरूर जाइएगा। जीते जी अगर स्वर्ग देखना हो तो हनुमत धाम दर्शन करने जरूर जाइएगा। आपको अनुभव होगा कि वाकई में हमने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। तो उसी के संस्थापक गुरुजी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग अब ज़्यादा अधिक न बोलते हुए महाराज जी को सुनेंगे। कुछ नाम और कह रहे हैं महाराज जी थोड़ा सा। ये विनोद जी, हाँ, हरीश अग्रवाल जी और विजय कुमार गुप्ता जी और सौरभ माहेश्वरी जी। विजय कुमार गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं शायद। विजय कुमार गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस पवित्र मंच पर। और लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि एक पटका उड़ा करके मुख्य यजमान श्रीमान लक्ष्मी जी, महंत अग्रवाल जी, और आइए थोड़ा जल्दी कर लीजिए। सौरभ माहेश्वरी जी, सौरभ माहेश्वरी जी अगर बैठे हों, आज के यजमान भी थे। देखिए सामने, जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। और सज्जनों, अब ये स्वागत का क्रम यहीं पर संपन्न, और अब हम लोग महाराज श्री के आशीर्वचन श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य कथा का रसपान करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आइएगा श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त मिलकर के गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, हल्के हल्के, थोड़ा सा हल्के, बहुत आराम आराम से। मन मुकुर ऐसा मत करो, जागरण का कार्यक्रम नहीं है, कथा का कार्यक्रम है। हल्के हल्के लगाओ, बहुत आराम से। वरुण रघुबरे विवल जसो, जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भक्त मिलके बस श्री बालाजी महाराज की। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोके उजागर, राम दूति अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुवेदा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूग जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता
सीता मन बसिया, सुख रूप धर सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सकारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति की जी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, दस बदन तुम रोज गावे, हस कहे श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुगे वही कीना, राम मिलाए राजपद वीना, जो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन परिभानो, लील्योताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई, जलधि लांघे गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, हो जन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, बुद्धि पिजात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रमे वचन ध्यान झूलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, तीनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई, और देवता चितने धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे बिटे सब पीरा, जो सुपरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी ओरीसा, तुलसीदास
राहत हृदय मंदिरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान श्री श्री बालाजी महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानां वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि जो भी ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा सच्चे मन से करेगा होए सिद्धि साखी, साखी माने साक्षी, गौरीशा, गौरीशा का अर्थ भगवान शंकर। भगवान शंकर खुद कह रहे हैं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आजकल के युग में हम ज्यादातर लोग सिद्धि का ये समझते हैं कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसा हाथ फेरा, कोई माला आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। और कल मैंने बताया था कि अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना की कड़ी में हनुमान चालीसा सबसे उत्तम प्रार्थना है। तो सिद्धि का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरे जीवन के अंदर सुख ही सुख आ जाए। ये सिद्धि का बड़ा आसान सा एक अर्थ हो सकता है, परंतु यहाँ यह अर्थ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धि उसको कहते हैं कि आप तो सुखी रहें, लेकिन आपके माध्यम से दूसरे भी सुखी हो जाएं, उनका जीवन भी सुखपूर्वक हो। आज सवेरे कहीं बैठे थे, हमारे को चर्चा हो रही थी, तो हमारे निखिल जी ने चर्चा की कि माँ का प्रेम एक अनूठा प्रेम होता है। बेटा अगर डाइटिंग कर रहा है, बेटे को अगर डॉक्टर ने मना किया तो भी कहेगी कि मेरे साथ बैठ जाए, एक गस्सा खा ले, मेरे हाथ से खा ले। माँ सबका भला चाहती है परिवार के अंदर,
माँ चाहती है, कोई यहाँ माताएं बैठी हैं, कि इस बेटे को तो बहुत कुछ मिल जाए और इसको कुछ ना मिले। दो बेटियां हैं, ये बेटी सुखी हो जाए और ये बेटी, कोई नहीं चाहता। तो जिस प्रकार माँ सबको सुखी करने का व्यवहार करती है जीवन में, हमारे जीवन में भी वो सिद्धि प्राप्त हो जाए कि हम मंगल कामना करें अगर किसी की, तो उसको भी वो कामना पूरी हो जाए। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, कल कहा था कि रोज करो, 5 मिनट लगते हैं आराम से करने में, रोज करो। हनुमान चालीसा की प्रार्थना एक ऐसी दिव्य प्रार्थना है जिसके ऊपर दुनिया भर के अंदर इस समय रिसर्च हो रही है। लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर अर्थ क्या है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई, अभी बोला ना आपने, नासा ने सिद्ध कर दिया कि ये जो योजन वाली दूरी तुलसीदास ने लिखी थी, यही सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। कल कहा था कि एक एक पंक्ति हनुमान चालीसा की अपने आप में सिद्ध मंत्र है और हर पंक्ति का एक शब्द सिद्धा है। सिद्धा मंत्र एक होता है, कई मंत्रों का समुच्चय करके जो परिणाम आते हैं वो एक सिद्धा मंत्र कर देता है। कोई ना कोई एक शब्द है जिससे जीवन की गति हम बदल सकते हैं। आवश्यकता है उसको समझने। एक बार अंधकार ने, अंधेरे ने भगवान के पास जाकर शिकायत कर दी कि भगवान, ये जो सूर्य देवता हैं इनको जरा समझा दो, इनको बुलाकर जरा डांट दो। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले जहां मैं जाता हूं वहां से भागे भागे पीछे आ जाते हैं और जब वो आते हैं तो मुझे भागना पड़ता है। मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये, इसको आप एक बार बुलाकर डांट दो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। मुस्कुरा दिए भगवान। कि मैं तो बुला दूंगा अभी, लेकिन तूने अभी कहा कि जब वो आता है तो तुझे भागना पड़ता है, तो या तो तू जा, फिर मैं उसको बुला के डांटता हूं। तो अंधकार शिकायत करके चला गया और भगवान ने, कहते हैं कि सूर्य देवता को बुलाया और कहा कि भाई ये क्या तरीका है? वो अंधकार आया था, अंधेरा आया था मेरे पास, आपकी शिकायत कर रहा था। सूर्य देवता ने कहा कि अंधकार, अंधेरा, ये किस चिड़िया का नाम? मैं तो उसको जानता नहीं, मैंने तो आज तक उससे मिला नहीं, मैंने आज तक उसको देखा नहीं। जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं, जिससे मैं मिला नहीं, भला मैं क्यों उसके पीछे भागूंगा? तो ये तो फैसला तभी हो सकता है कि जब मेरे सामने उसको लाके खड़ा करो, तभी तो फैसला होगा। कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है। भगवान ढूंढ रहा है कि ऐसा मौका कब मिलेगा कि अंधकार को सूर्य के सामने लाकर खड़ा कर सके। संभव ही नहीं। आप 100 ट्यूबलाइट की रोशनी कर लेना इस पंडाल में, लेकिन अगर सूर्य तेजस्वी रूप से आया तो वो ट्यूबलाइट किसी काम की नहीं रहती। सोचो। इसी प्रकार हमारे समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे अंधेरों ने, पहले मुगल काल रहा, फिर अंग्रेजों का काल रहा, फिर ये वामपंथियों का काल रहा। इन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ की, पुराणों से छेड़छाड़ की।
और ऐसी ऐसी कथाएं प्रचलित कर दी गांव गांव के अंदर, ब्राह्मणों के द्वारा, डर के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, कि हम अंधेरों में आज तक जी रहे हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में एक बड़ी प्रचलित बात है, मैं जहां जहां जाता हूं सुनने को मिलती है। और गुजरात में तो मैंने देखा, गुजरात में मैं गया था, डोंगरे जी महाराज का किसी ने नाम सुना हो, दर्शन किए हो। उनकी गौशालाएं चलती हैं, तो वहां जब अकाल पड़ा था तो उन गौशालाओं के लिए कथा की थी मैंने। 27 कथाएं की थी, पूरे गुजरात में 6 महीने रहा था। हनुमान जी का इतना बड़ा मंदिर, और महिलाएं इधर पीछे हाथ बांधकर देहरी के पहले खड़ी हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं जी, देहरी लांघकर अंदर मंदिर में हमारा प्रवेश नहीं है, महिलाएं नहीं जाएंगी। और आप में से भी बहुत सारी चीज ये सुनी होगी कि महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें, शिवलिंग को स्पर्श ना करें, सुनी होगी आपने, मानते भी होंगे कुछ लोग। क्यों? मैंने प्रश्न किया, मैं जहां जाता हूं प्रश्न करता हूं, क्यों? कारण बताओ। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, वैज्ञानिक हूं, PhD डॉक्टर हूं, बताओ कारण तो बताओ, लॉजिक तो दो। कि ये हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं को मना किया गया। यही तो है उत्तर, और क्या है? सब जगह यही उत्तर है। अब जरा सोचो, ये अंधेरे में नहीं जी रहे हम। या कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जिनके 2 बेटे, 1 बेटी, या 2 बेटी 1 बेटा, ऐसा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, हैं कि नहीं? परिवार ज्वाइंट है तो भाई भाभी, चाचा चाची, बुआ, ये सब रहते हैं कि नहीं परिवार में? भाई अपनी बहन को स्पर्श कर सकता है, उसके कंधे पर हाथ रख सकता है, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम कर सकता है, माँ का आशीर्वाद ले सकता है। चाची, भाभी, जिसको भी वो माँ मानता है, भाभी से हंसी मजाक करते हुए उसका हाथ पकड़ सकता है। मेरे हनुमान जी ने क्या कसूर किया है? बोलो, सोचो। क्या पुरुष और स्त्री को देखने का, संबंध का एक ही नजरिया होगा जो आज तुमने सबने टेलीविजन देख देख के, पिक्चरें देख देख के बना लिया है? ये पुरुष है और ये स्त्री है। अरे मैं तो सबको कहता हूं, महिलाओं को, हनुमान जी को अपना भाई बनाओ, हनुमान जी को अपना पिता बनाओ। केवल एक ही रिश्ता है पति पत्नी का, और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सोचो, क्या ये अंधेरा नहीं है हमारे जीवन का? इस प्रकाश को आज ही ठीक कर लो। जब मैंने वहां पर ये गुजरात में बात की, अखबारों में छपा, टेलीविजन पे भी इंटरव्यू आया मेरा। ये तो कलयुग के विवेकानंद ने क्रांति कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर बोले, फिर वो उल्टे सीधे प्रश्न भी करते हैं। और मैंने तो सबको कहा, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कथा हुई थी मेरी, बहुत बड़ी बड़ी, रात को होती थी कथा, 9 बजे शुरू होती थी, 12 बजे समाप्त होती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का वहां रहता है। मैं कहा भाई बनाओ, राखी आ रही है, राखी वाले दिन राखी बांधो। कौन मना करता है? किससे पूछना है? सोचो। ये इस प्रकार के आज 21वीं सदी के अंदर, पढ़े लिखे युग के अंदर, कंप्यूटराइज युग के अंदर, जब दुनिया भर के लोग हमारे हनुमान जी के पीछे भाग रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, हमें इस प्रकार के अंधेरों में जीना अच्छा नहीं। भाई बनाओ, पिता बनाओ, चाचा बनाओ, जो रिश्ता रखना रखो, लेकिन पूजा सच्चे मन से रोज करो। और मैं अभी उनको बता रहा था, किसी को कल या आज, मैं दुबई में 9 साल तक कथा की, हनुमान कथा।
900 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर ऐसे जैसे आप बैठे हैं कथा में हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ, उसकी फोटो या दिल्ली जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। शायद मेरे पास कटिंग भी हो, 2007 की बात। मैंने उनको एक ही अपील की जो आज कथा का विषय भी है, अभी जो कल चौपाई छोड़ी थी वो विषय कि मैंने आप अपनी संतान को क्या चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान हृष्ट पुष्ट हो, बलशाली हो, बुद्धिवान हो, गुणी हो, तो बताओ तुम्हारे पास कौन सा देवता है, या दुनिया में किसके पास कौन सा देवता है। एक हरकुलस को लेकर बैठे हुए, हरकुलस साइकिल आती थी किसी जमाने में, ऐसे हरकुलस का तो 100 हरकुलस का बल, उसको कहते थे कि एक हाथी, एक एलिफेंट का उसके अंदर ताकत है। हमारे महाभारत में लिखा है भीम के पास 100 हाथियों का बल था। सोचो, ये जो इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, सनातन धर्म को नीचे करने की कोशिश की, उसका असर हमारे दिमागों पर आज तक चल रहा है। अब युग आ गया, इसको बदलो, सच्चे मन से भक्ति करो, किसी भी देवता की करनी है सच्चे मन से करो, प्रश्न नहीं, इफ एंड बट्स नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस ऐसा। कल प्रारंभ करते हुए हमने कहा था कि गुरु के चरणों की पवित्र रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करते हुए, सुधारते हुए, भगवान राम के और हनुमान जी के विमल यश को गाते हुए जो 4 फलों की जीवन में प्राप्ति होगी, उसके बाद भगवान का नमन करते हुए, कल बताया था नमन, सुमिरन, कीर्तनम, याचनम, अर्पणम, और फिर आ गई अब अंतिम पंक्ति की भगवान से मांगना क्या। कुछ आए हो सोचकर क्या मांगना है? रात को बड़ा एक दिमाग लगाया होगा, लगाया किसी ने? सुख, हाँ सुख ठीक है, भगवान को मांग लो। और गुरुजी भक्ति मांगी उनकी, भगवान इतने सरल होते कि मांगने से मिल जाते हैं। उनकी भक्ति मांगी। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तो भक्त को भी भक्ति प्राप्त नहीं होगी, और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो है ये हनुमान चालीसा। क्या करना चाहिए? हम तो रूटीन में कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। नमन हो गया, सुमिरन हो गया, कीर्तनम हो गया, याचनम हो गया, अर्पणम भी कर दिया भगवान को, और अब कहा कि अब आप हमें कुछ दो। और मांगा तो क्या मांगा? बल बुद्धि विद्या देहूं मोहे। बल बुद्धि विद्या, ये 3 चीजें दे दो, और हरऊ कलेश विकार। और अगर आप हैरान होंगे, आप में से किसी ने MBA किया या आपके बच्चों ने किया, तो उनसे पूछना, MBA के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें कहते हैं द पिलर ऑफ सक्सेस। और वो जो पिलर्स ऑफ सक्सेस है वो ये 3 ही है पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में पढ़ाई कर लो या दिल्ली में कर लो, पूना में सिम्बोसिस में कर लो या साउथ में कर लो। मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दिया था हनुमान जी के ऊपर। उनका विषय मेरे को उन्होंने जो दिया था, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विराट से विराटतम। इफ यू कैन प्रूव इट बाय लॉर्ड हनुमान। मैं कहा यस। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं गया वहाँ बोलने के लिए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है हार्वर्ड। वहाँ इंग्लिश में होते हैं लेक्चर सारे। तो मैंने तो उससे बताया, टेलीस्कोपिक कैमरे लिए थे उनसे, मैंने मंगवाए थे।
एक पेड़ के पत्ते को लो आप, छोटा सा एक बेलपत्र ले लो मान लो, और उसको छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देगा। तो प्रैक्टिकल करके देखा है हमने, और वहां करवाया है, कई बार करवाया। अब तो दिल्ली में भी रोटरी क्लब में कराया था, और उसी को एनलार्ज करते जाओ, बड़ा करते जाओ, तो पत्ता तो हट जाता है, मिट जाता है, ब्रह्मांड दिखाई देता। जब पूरे ब्रह्मांड की अंतरात्मा के अंदर वही एक चराचर सृष्टि का नियंता बैठा है, यहां हो या अमेरिका हो। और इसीलिए मैं कहता हूं इस कलयुग के जीवित जागृत देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज, जीवित जागृत। ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती। इन्होंने बहन जी ने कहा ना अभी कि भगवान को ही मांग ले, सच्चे मन से मांगो तो मिल जाता। जीवित जागृत है। मैंने तो कई अनुभव किए, तो इसलिए मेरे को अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव की चर्चा नहीं करता हूँ। ये हनुमान नाम का अभी बता रहे थे, वो भी उन्हीं की आज्ञा से हुआ है। बल मांगा, बल माने शक्ति, ताकत। अब सोचो, बल क्या रावण के पास कम था? बल कंस के पास कम था? सोचो, पांडव तो 5 गांव मांगने गए थे और दुर्योधन के पास पूरा राज्य था, कुरु राज्य। तो कैसा बल चाहिए? समाज में भी देखते हो आप, कोई लड़के ऐसे होते हैं जो गुंडा तत्व जिसे कहते हैं, चलते चलते माँ बहनों को छेड़ देते हैं। वैसा बल चाहिए क्या? तो सात्विक बल दो, राम जैसा बल दो, कृष्ण जैसा बल दो। जो दुर्जनों का नाश कर सके, दुष्टों का विनाश कर सके, और सज्जनों को अभय दान मिल सके, उनको लगे कि ये हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। राम जैसा बल चाहिए, शक्ति चाहिए, हनुमान जैसा बल चाहिए। हनुमान जी आप शक्तिशाली हो। अभी गए ना, तुलित बलधाम में लाभ दे, आपसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं रहा दुनिया में आज तक। अभी मैं आज बता रहा था, लक्ष्मी जी को फोटो दिखाई मैंने, भाभी जी भी साथ थी, कि अभी इसी इतवार को, रविवार को, अमेरिका में टेक्सास है, ह्यूस्टन, वहाँ बहुत बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है, मैं वहाँ कई बार कथा कर चुका हूँ। उसी ह्यूस्टन में इस रविवार को 90 फुट ऊंची हनुमान जी की कांस्य की प्रतिमा, ठोस, कई टन, वो स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुझे इनविटेशन आया था लेकिन मैं जा नहीं सका। सोचो, अमेरिका में ह्यूस्टन, ह्यूस्टन वो जगह है जहां नासा का सेंटर है, वहां हुई है। फोटो किसी ने देखनी हो बाद में मेरे मोबाइल में देख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो तो ईसाई देश है। और दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति पता है कहाँ है? त्रिनाद टोबैगो, वेस्ट इंडीज। उसकी स्थापना किसने की थी? उस देश के राष्ट्रपति ने, जो मुस्लिम था। मैं वहां भी कथा कर चुका, मुझे सौभाग्य मिला वहां। विचार करो, बल चाहिए लेकिन सात्विक बल चाहिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेगा जीवन के अंदर। नकारात्मक नहीं चाहिए, सकारात्मक चाहिए। विचार। बल के बाद मांगा बुद्धि। कल बुद्धि के बारे में जिक्र किया था थोड़ा सा। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास होती है, आप पे भी है।
और बहुत सारे लोगों को तो ये अहंकार रहता कि मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है, मैं सब जानता हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में अहंकार की चर्चा करते हुए घमंड की 3 प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला होता है सुंदरता रूप का अहंकार, दूसरा होता है धन का अहंकार, और तीसरा होता है बुद्धि का अहंकार। ये अशोक जी के पीछे जो भाई साहब बैठे सफेद बालों वाले, जरा कृपया खड़े हो जाइए। हाँ, क्षमा करें मैंने आपको खड़ा किया। आप तो शायद कल माइक पे बोल रहे थे। हाँ, आपका जब विवाह हुआ था तो ऐसे ही दिखते थे? बताइए। नहीं दिखते। बैठो, सोचो। हमारी माताएं बैठी है जो 60 साल से ऊपर होंगी, 70 साल की होंगी। मेरी आयु से भी, मैं 74 का हूँ, तो 70-72 का है कोई 70 से ऊपर? माँ, हाँ, शादी में ऐसी दिखती थी? नहीं ना? सुंदर। सोचो, देखते ही देखते अपनी ही नजर के सामने, अपने ही जीते जी हमारी ही सुंदरता चली जाती है कि नहीं चली जाती? बोलो। जो मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने प्रयत्न करने के बावजूद भी जाने वाली चीज है, उसका अहंकार करना चाहिए क्या? वैसी बुद्धि चाहिए क्या? नहीं। धन का अभिमान, होता है, सबको होता है। प्रभुता पाए मद नाही, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि प्रभुता आ जाए, पैसा आ जाए, पावर आ जाए, पद पर आ जाए तो मद आ जाता है। जीते जी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखे अपनी लाइफ में बहुत। मैंने तो एक ऐसा सज्जन देखा है, दिल्ली के दरीबा कला ज्वेलरी का वहाँ पर व्यापार होता है, सोने चांदी का, बहुत पुरानी मार्केट है। वहाँ के एक सज्जन थे, उनको कहते थे कि इसके पास इतना सोना है, इतना सोना है कि 100 पीढ़ियाँ भी अगर इसकी जन्म लेंगी तो ख़त्म नहीं कर सकती। उसका एक ही बेटा। मैंने अपने जीते जी 5 साल के अंदर अंदर, जब मैं संघ का प्रचारक गया और वापस आया 6 साल, तो पता लगा कि वो जो उनका बेटा था, उनके तो निधन हो गया था, सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक। धन लक्ष्मी, इसको चंचल कहते हैं, आज यहाँ आज वहाँ घर बदलती रहती है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि लक्ष्मी टिक कर रहे। अहंकार मत करो कि मेरे पास लक्ष्मी है, आज प्रभु की कृपा से आई है, तो अहंकार मत, वो भी चले जाने वाला है। और मुझे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ गारंटी कर दे कभी मृत्यु के बाद मैं आपको एक जोड़ी जुराब देता हूँ, वो भी फटी हुई, जिसकी एड़ी फटी हुई, आगे पंजा फटा हुआ, वो भैया ले जाना, बैकुंठ लोक में दे देना, भगवान के पास जुराब नहीं है। बोलो, है किसी के पास गारंटी ले जाओगे? सोचो। तो फिर धन का अहंकार क्यों? तो धन का अहंकार होता है बुद्धिहीन व्यक्ति को, क्योंकि उसको समझने के बाद इस कलयुग का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? हम जानते सब हैं ज्ञान की बातें, लेकिन अपने ऊपर जब हमारी बारी आती है तब पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को तो उपदेश देंगे लेकिन अपने लिए नहीं। सोचो।
और फिर तीसरा है बुद्धि का अभिमान, ये नहीं छूटता। धन छूट जाता है, रूप छूट जाता है, बुद्धि का अभिमान मरते दम तक नहीं छूटता। एक व्यक्ति था, मृत्युशैया पर था, उसके 4 बेटे थे। थोड़ी देर में आंख खुली, पत्नी साथ बैठी थी, डॉक्टर बैठा था, कह गया बोलता इनको तुलसी उलसी डालो, गंगा जल डालो। तो कहता है अच्छा राम कहाँ है? ये खड़ा। श्याम कहाँ है? ये खड़ा। वो मंजला कहाँ है? ये खड़ा। और छोटू कहाँ है? ये खड़ा। चारों यहीं पर हैं, तो दुकान कौन संभाल रहा है? दुकान पर कौन बैठा है? मरने को है, जा रहा है भगवान के पास, चिंता कि मैं नहीं होऊंगा तो दुकान। यही होता है ना जीवन में। सोचो, मैं नहीं होऊंगा तो घर की गृहस्थी कैसे चलेगी? मेरा बेटा तो बिल्कुल नालायक है, समझ ही नहीं आती, इसको इतना समझाते हैं, पता नहीं क्या करेगा बाद में मेरे जाने की। बोलते हो कि नहीं बोलते? लेकिन वही बेटा बहुत अच्छे ढंग से गृहस्थी चलाता है। तो ये बुद्धि का जो अहंकार है ये नहीं जाता, इसको भी इसीलिए कहा बुद्धिहीन तनु जान के। सोचो, तो क्या मांगा? बुद्धि मांगी। और बुद्धि में भी साथ में क्या जोड़ दिया? विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, विद्या ददाति विनयम। विद्या जब आती है तो व्यक्ति को विनम्र होना पड़ता है, सिखाती है वो। तो बल होगा, बुद्धि होगी, और उसके साथ साथ विद्या का ज्ञान होगा, तो जीवन में और कुछ चाहिए नहीं। बुद्धि आ गई। आजकल के बच्चे देखो, पढ़ लिख रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं अच्छी अच्छी, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई 72 लाख, कोई भी अखबारों में आता है 1.5 करोड़ की जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही? कैसे मिल रही? विद्या के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। और वहां अगर वो अपना बल दिखाते हैं अच्छा सात्विक, तो आगे निकल जाते हैं। विचार करो, दुकान पर बैठे बैठे सारे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितनी उसकी तनख्वाह बन जाती है 1 साल की, 2 साल की। तो बच्चों को पढ़ाओ, लड़का है या लड़की, खूब पढ़ाओ। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया उतना पढ़ाओ। खासतौर पर हमारे समाज में ही है कि लड़की अब बड़ी हो गई है, 21-22 साल की हो गई, इसकी शादी कर दो। गलत। पढ़ाओ उसको, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ाओ। वो पढ़कर जितनी समझ पैदा करेगी। और मैं आज भी एक जगह चर्चा कर रहा था कि भाई लड़की पढ़ ली है, हाँ पढ़ ली है, अब हमने इसकी विवाह का कर रहे हैं, इसको जॉब नहीं करनी। क्यों नहीं करने देनी? अरे मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को जॉब के लिए लंदन भेजा था, 1 साल किसी कंपनी में जॉब करके आया, तब जाकर उसको रिलायंस की कंपनी हवाले की। सोचो, 1 साल जॉब करने के बाद जो लड़की का दिमाग खुलेगा, सही गलत की समझ आएगी जीवन में। तो इसलिए पहले बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। अभी ये उम्र घूमने फिरने की नहीं है। स्कूल का कोई ट्रिप जा रहा है तो चले गए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि पापा के पास पैसा है तो मैं सिंगापुर जा रही हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं फलानी जगह जा रही हूँ, घूमने फ्रेंड्स जा रही हैं। नहीं, ये उम्र है तुम्हारी सीखने की। पढ़ो, सीखो, और फिर जब समाज में आओगे तो तब विलक्षण व्यक्तित्व होगा। विचार मांगा क्या? बल बुद्धि विद्या। ये 3 पिलर्स के जो पिलर्स ऑफ सक्सेस हैं, ये मांग लिए। और फिर कहा हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी को जैसे धारणा है, वानर चीजों को हर लेते हैं,
उठा लेते। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा, हरऊ। मेरे से कुछ मांगना नहीं, अर्पण करने के नाम पर मैं मनुष्य हूं। मैं देने वाला कुछ नहीं हूं तुम्हारे को। कहीं आप ही पलट के मुझसे मांग लो, मैंने तेरे को बल बुद्धि विद्या दी, अब तू बता तू क्या देगा। मैं देने वाला कुछ नहीं हूं, छूटता नहीं मेरे से कुछ। लेकिन मैं जानता हूं कि आप वानर हैं, वानर योनि की तरह आप बर्ताव करते हैं, चपल हैं, चीजों को उठा लेते हैं, हर लेते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन के क्लेश और विकार ये हर लो। 3 तरह के क्लेश होते हैं जीवन के अंदर, सबके जीवन में रहते हैं। राग द्वेष, किसी से ज्यादा प्यार और किसी से ज्यादा घृणा, तकरार, राग और द्वेष। विस्तार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है अविद्या, जानकारी का अभाव। और दुनिया में 100 में से 100 झगड़े इसीलिए होते हैं कि नॉन डायलॉग और जानकारी ना होना। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? बात कर लो, लेकिन नहीं करो, नहीं करो। और तीसरा बताया अभिनिवेश, मृत्यु का भय। डर लगता है कि नहीं लगता मृत्यु से? हैं? बोलो, लगता है? मैं तो हैरान हूं, बचपन से ही मैं ये सोचता रहता हूं। मैं गीता पढ़ी थी बचपन में, 6ठी 7वीं क्लास में, और फिर उसमें जितनी टीकाएं आज तक वर्ल्ड में जितनी भी इंग्लिश हिंदी में आई है सब मैंने पढ़ी है। और मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि जिस देश के अंदर, जिस धर्म के अंदर भगवान कृष्ण हुए हों और उस भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया हो और ये समझाया हो कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, शरीर है चोला बदलता है, उस देश के लोग मृत्यु से भय खाते हैं। आज भी खा रहे हैं। ये तो शरीर है, गाड़ी पुरानी हो जाती है, 10 साल बाद तो डीजल की गाड़ी भी दिल्ली में बैन हो गई। सोचो, शरीर ढल जाता है, उम्र ढल जाती है, 70 साल के बाद शरीर डाउन होना शुरू हो जाता है। कई लोगों का तो 40 के बाद हो जाता है। तो भगवान का इशारा है ये, समझ जाओ। जब लौटने का वक्त आ गया, लौटने का वक्त आ गया, उसकी तैयारी करो। तैयारी करो का मतलब ये नहीं कि जाकर लेट जाओ बस, लकड़ी ला दे बच्चों, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब है अच्छे कर्म करो, समय बच्चों के साथ व्यतीत करो, उनको कथा कहानियाँ सुनाओ, उनके साथ हंसी मजाक करो। अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि जो ओल्ड लोग हैं वो लंबी उम्र तक पड़े रहते हैं ऐसे बीमार। वहाँ तो ओल्ड एज होम है, मैं गया हूँ कई ओल्ड एज होम में, मुझे छोड़ते ही नहीं थे वो जाने के बाद, हाथ पकड़ के बैठे रहते थे, आप जाओ मत, क्योंकि वहाँ को उनसे मिलने नहीं आता। तो कहते हैं इन सब की स्वस्थ हो सकते हैं, ये बीमारी नहीं है ये, अगर इनको बच्चे मिल जाएं। जिस घर में दादा दादी नाना नानी परदादा, वहां बच्चे भी खुश रहते हैं, बड़े भी खुश। सोचो। और हमारे यहाँ तो पूरा गांव परिवार था, होता था कि नहीं होता था? आजकल का जमाना थोड़ा ना था
कि सगी बहन को भी अगर गलती से स्कूटी पे बिठा के छोड़ा है कॉलेज, तो लोग, दोस्त लोग या समाज के लोग पूछते कौन थी, कैसी दृष्टि हो गई है। और पहले गांव की बेटी या ना, गांव की सबकी बेटी होती थी। विचार करो। हनुमान जी की भक्ति करने चले हो तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहे मांगने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना की, हरऊ कलेश विकार, ये 3 तरह के क्लेश, मृत्यु का भय जीवन से खत्म कर दो, हर लो इसको, किसी से राग द्वेष ना रहे मेरा, और अविद्या समाप्त हो जाए जीवन में। और 6 तरह के विकार होते हैं, षट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। काम, काम का फिर जैसे मैंने कल बताया था, केवल वासना नहीं, केवल सेक्स नहीं, काम का मतलब होता है डिजायर्स ऑफ द लाइफ। और डिजायर्स ऑफ द लाइफ के अंदर आप ऊंचा भी उठ सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। तो काम का विकार हर एक मनुष्य में रहता है। बताओ किसकी है? कोई बैठा है जो कहे कि आज मेरी कोई इच्छा नहीं है? कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई इच्छा रहती है। तो ये विकार है, इच्छा रहित हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आपने श्लोक कई बार बोला हो, सबका भला चाहने वाला ऐसे बन जाए। क्रोध, या माचिस है क्या किसी के पास? माचिस, माचिस होगी किसी के यहाँ?